चलिए, देखिए अगर हमें कोई फोल्डर बनाना हो तो सबसे पहले या तो राइट क्लिक करते हैं, या ऐसे राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद न्यू जाएंगे, न्यू जाने के बाद ये फोल्डर चाहे ऐसे बना लीजिए, या कंट्रोल शिफ्ट एंड प्रेस करेंगे, यहाँ एक फोल्डर आ जाएगा। तो हम लिख देते हैं जो भी लिखना है, हम उसका नाम लिख देते हैं। ठीक है, मैंने एक फोल्डर बना लिया। फोल्डर बनाने में किसी कोई प्रॉब्लम? चलो ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो हमारी आगे क्लासेस है, अब हम इसमें हम बनाते हैं क्लास। सिस्टम बंद करिए पहले, सिस्टम क्लोज कर दीजिए। ठीक है, हाँ अब देखो यहाँ हम लिखते हैं क्लास। ठीक है, देखो हमने उसमें लिखा था ना, इट में बी क्लास नेम, मेथड नेम, वेरिएबल नेम और लेवल नेम भी हो सकते हैं। तो ये देखो हमारा क्लास, ये क्लास हमारा स्टार्ट होता है स्मॉल लेटर से। किससे? स्मॉल लेटर से। कैपिटल लेटर करेंगे नहीं लेगा। फिर कोई एक नाम देंगे, यही हमारी आइडेंटिफायर होगी। मान लो हम क्या देते हैं, चलो फर्स्ट ही देते हैं बस। ठीक है, फिर हम यहाँ करते हैं एक करली ब्रेसेस है। हम ब्रैकेट, ब्रैकेट में आप लोग कौन सा ब्रैकेट बोलते हैं इसे? कौन सा ब्रैकेट बोलेंगे इसे? हो गया जो भी है। नहीं, कितने लोग बोलते हैं छोटा, छोटा वाला ब्रैकेट, बड़ा वाला ब्रैकेट, मझला वाला ब्रैकेट, ये है ना। तो जो भी ब्रैकेट हो, लेकिन हम यहाँ क्या बोलेंगे? करली ब्रेसेस या करली ब्रैकेट। ठीक है, अब उसके बाद हम यहाँ लिखते हैं, ये हमारा एंगुलर ब्रैकेट, इट मीन द, ये हमारा पैरामीटर्स में पास करते हैं। और फिर से हम करली ब्रेसेस ओपन करते हैं, क्लोज। देखिए ये हमारी यहाँ से क्लास की बॉडी ओपन हुई, और ये क्लास की बॉडी यहाँ से क्लोज हुई। कंफर्म? ये हमारा मेन है, मेन की बॉडी यहाँ से देखो, ये यहाँ ओपन हुई, एंड यहाँ पे हमारी क्लोज हो रही है। तो जितना हम वर्क करेंगे इसी के अंदर वर्क करते हैं। क्लियर? ऐसे देखिए, ठीक है। अरे लास्ट में देखिए, इसको जो हम बोलते हैं एंड ऑफ स्टेटमेंट। ठीक है, ठीक। अब इसको देखो हमें प्रिंट आउट करना होता है, तो प्रिंट आउट के लिए लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। फिर ये पैरेंथेसिस ओपन। अब इसके अंदर हम लिख पास कर देते हैं, ये जो हम नाम दिए हैं इसी को हम बोलते हैं वेरिएबल। अब इसको हम ऐसे सेव करेंगे। अब सेव हम कहाँ करेंगे? यहाँ जाएंगे, यहाँ डेस्कटॉप होगा, डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे। हमारा एक मैंने फोल्डर बनाया था हमने, जावा प्रोग्राम, इसको डबल क्लिक करेंगे, ओपन होगा। इसके अंदर हम जो यहाँ पे है फाइल नेम माने क्लास नेम, वही नाम देते हैं। हाँ, फर्स्ट डॉट जावा। नहीं समझाई? कोई नाम देंगे, डॉट जावा लिखेंगे। डॉट जावा लिखने में किसी कोई प्रॉब्लम? अब हम इसको ऐसे सेव कर देंगे। सेव करने के बाद इस फोल्डर में जाके देखेंगे, यहाँ मेरी एक फाइल बन गई होगी, फर्स्ट डॉट जावा। ये कब बना है? 9/9/25 को बना है, 13:45 पे।
एक इसका टाइप क्या है? जावा टाइप है। इसकी साइज कितनी है? 1 KB। केबी फुल फॉर्म किलोबाइट। ये पूरे ऑप्शन कंप्लीट। अब देखो, इसको यदि ये जो प्रोग्राम है, अब हमें जावा कैसे इसे चलाता है, चलाने के लिए हम क्या करते हैं? अल्टर डी करते हैं, सीएमडी प्रेस करते हैं। सीएमडी प्रेस करने के बाद यहीं पे एंटर कर देते हैं, ये ओपन। तो सबसे पहले कंपाइल करते हैं। क्या करते हैं? कंपाइल। देखो लिखते हैं जावा, जावा सी। सी मतलब कंपाइल स्पेस मेरा फाइल नेम। फाइल नेम क्या है? फर्स्ट। स्मॉल लेटर टू स्मॉल लेटर, कैपिटल टू कैपिटल। ठीक है, बिकॉज जावा इज द केस सेंसिटिव। लिखवाए थे ना, डॉट जावा। जैसे अभी देखो इसे इंटर करते हैं, ठीक है, कोई एरर आई नहीं। अब ये देखो कंपाइल करके हमको एक फाइल बना दिया, फर्स्ट डॉट क्लास। ये किसने बनाया? हमारे जावा प्रोग्राम ने बनाया, इट मीन द जेवीएम ने। क्लियर? अब ये देखो, ये इसकी इसकी टाइप क्या थी? जावा फाइल थी। इसकी टाइप क्या है? क्लास फाइल है। इसकी भी साइज हो है। देखो इसको हम बनाते हैं, ये आपसे पूछी जाती है कभी कभी कि भैया डॉट जावा जो फाइल बनती है कौन बनाता है? हम बनाते हैं और जेवीएम बनाता है। कि इसको देखो डॉट जावा फाइल हम बनाएंगे और क्लास फाइल कौन बनाएगा? सिस्टम ऑटोमेटिक बनाता है। अब इसको देखो हम रन कैसे कराते हैं, इसी में लिखते हैं जावा स्पेस नेम ऑफ क्लास फाइल नेम फर्स्ट। बस इतना करके एंटर कर देते हैं, जो मैटर हमें लिखा है वो यहाँ प्रिंट हो जाएगा। कंफर्म? अब देखिए इसमें कुछ लोग की क्वेश्चन हो सकती हैं। कुछ लोग की क्वेश्चन जैसे ये मेरी फर्स्ट है, ठीक है, हमने यहाँ कर दिया सेकंड, ठीक है, इसको मैंने फिर से दूसरी फाइल सेव कर दी। चलो इसी को रिप्लेस कर देते हैं, कंट्रोल एस कर दे। कंट्रोल एस माने सेव, पता है ना? हाँ, कंट्रोल एस माने सेव। जो ऑप्शन नहीं समझ में आएगी पूछ लीजिएगा, बहुत आराम से समझा रहे हैं। आप देखिए, ये मेरी फाइल का नाम देखिए क्या है यहाँ पे। देखो अगर उस फाइल में कुछ भी छेड़छाड़ करनी है तो हमें पहले अब सेव करने के बाद फिर से कंपाइल करना पड़ेगा। तो हम वही क्या लिखेंगे? कंपाइल करने का क्या कोड है? जावा सी स्पेस फाइल नेम फर्स्ट डॉट जावा। अब इसको मैंने जैसे एंटर किया तो हमारा क्लास नेम बनकर आ जाएगा, क्योंकि हमने क्लास किस नाम से बनाई थी? सेकंड। ठीक है, अब हमें इसको रन कराने के लिए, अब इसमें देखो हम कुछ और लिख देते हैं अभी यहाँ। इट मीन हम 2 डे बढ़ा लेते हैं। अब फिर से हम इसे कंपाइल कर लेते हैं एक बार। कंपाइल होगी। अब हमारा फाइल का नाम क्या है यहाँ पे? अब इसे रन कराने के लिए क्या करेंगे? सेकंड। देखिए कंपाइल करने के लिए डॉट जावा लिखना जरूरी है, लेकिन रन कराने के लिए केवल जावा स्पेस फाइल नेम। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है दोनों का नाम यदि सेम रखेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ तो हम अभी दिखा रहे हैं छोटा सा मैटर है, छोटी सी प्रोग्राम हो। तो इतनी चीजें आपको समझ में आ गई नहीं? हम्म, क्या नहीं समझ में आई इसमें? हम्म, देखो यहाँ पे ये हमारी क्या है?
क्लास टाइप है, ये हमारा ओपन, और ये क्या हुआ, क्लोज। ठीक। अब एक ये हमारा इधर ओपन, ये क्या या क्या हुआ, क्लोज। दोनों क्लियर हुए। बाकी अब देखो, अब ये हमारा क्या हो गया, अब इसके सिंटैक्स में जरा सा भी अंतर नहीं कर सकते हैं। यदि मैंने ऐसे किया, स्मॉल लेटर है ना, मैंने कैपिटल लेटर कर दिया, सेम। अब इसको देखो, हम कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के लिए यही था, फाइल में यही ना। देखो, अब इसे हम इंटर मारते हैं। देखो ये एरर दे दिया। अब देखो एरर में क्या है, देखो फर्स्ट डॉट जावा 3 माने तीसरी लाइन, एरर आइडेंटिफायर एक्सपेक्टेड। आइडेंटिफायर जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा है, माने अनुमान लगा रहा है। अब आइडेंटिफायर माने समझ रहे हैं ना। हाँ सुनो, अब देखो ये क्या करें, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, ये है, बाकी सब इसे मिल रहा है, बट ये यहाँ देखो एरर बता रही, यही गड़बड़ है। हाँ, ये यहीं पे प्रॉब्लम है। इट मीन द इसको सही कर लो। अब देखो अगर स्मॉल कर देती हो, फिर हमारा प्रॉपर सॉल्व हो जाती है। जब हम सिंटेक्स पूरा हम लिख रहे हैं, तो अगर हम बीच में कुछ अलग वर्ड यूज कर दे, किस में यूज कर लो, मेन में यूज कर लो, स्टैटिक में यूज कर लो, चलेगा। अब मैंने क्या किया, कंट्रोल एस किया। अब इसे भी कंपाइल करने जाओगे जब, जावा सी स्पेस फर्स्ट डॉट जावा, देखो अब यहाँ एरर देने लगा। अब देखो ये सही हो गया, बट यहाँ प्रॉब्लम है। अब देखो मैं उसको प्रॉपर सही कर रहा हूँ, कंट्रोल एस किया, सेव। देखो हर बार सेव करनी पड़ेगी, ध्यान देना। और अगर इसको चेक करना चाहो तो देख सकते हो यहाँ पे, देखो जो जावा फर्स्ट क्लास है, देखो कब बनाया मैंने, 13:55 पे, 55 है ना। देखो यहाँ पे उतने हो रहा है, लेकिन देखो ये वाले कब बने हैं, 49 पे है, और ये 46 पे है। ये इतना टाइम समय लेट बनी है, ये इतना समय लेट बना है। हाँ हाँ, कर सकते हैं। अब देखो मैं इसे क्या करने जा रहा हूँ, कंपाइल कर रहा हूँ फिर से। देखो कोई एरर दिया, नहीं दिया। अब ये देखो, ये हमारा कंपाइल कर दिया। अब कौन सा किया, ये वाला कंपाइल किया कि ये वाला किया, हाँ सेकेंड वाला, यहाँ टाइम से हम देख सकते हैं, 56। ठीक है। अब ये देखो, अब इसे रन कराना है, क्या लिखा है, तो फिर वही प्रोग्राम टाइप कर देते हैं, जावा स्पेस सेकेंड। ये सिंटेक्स आपको थोड़ी बहुत समझ में आई, ओवरव्यू। अगर इसमें कोई अंतर करेंगे, तो मैंने कुछ बटन एक्स्ट्रा कर दिया, तो ये अब देखो, ऐसा कैसे हो सकता है? 2 मिनट। अभी दे दिया।
इसको थोड़ी बहुत सर्च करेंगे फिर, क्योंकि देखो ये 24 वर्जन है। 24 वर्जन में कुछ लेटेस्ट लग रहा है, क्योंकि इसमें अगर कुछ भी चेंज कर देंगे एरर आना तय है। और ये जावा को रन कराने के लिए मेन मेथड की जरूरत पड़ती है, बट यहाँ हमने मेन मेथड को हटा दिया, इसके नाम को परिवर्तन कर दिया, तो भी रन कर रहा है। ये न्यू चीजें इसमें है, क्योंकि कैसे मालूम ये नया वर्जन है ये हमारा, हम ऐसे ही तो चेक करते हैं, जावा स्पेस हाइफन वर्जन, इसको हम लिखते हैं। इसी से ही हमें पता चलता है हमारे सिस्टम में जावा इंस्टॉल है या नहीं है। और ये कौन सा वर्जन है? 24। ठीक है। अब फिलहाल ये 24 में ये मेन मेथड की जरूरत है या नहीं, मैंने यहाँ इसमें कमेंट किया, क्योंकि देखो इन सब पे करोगे, क्योंकि ये जो तीनों हमारे हैं क्या है, कीवर्ड है, वही 53 कीवर्ड में से, उसी में से। हाँ, इसको हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, बताई जाएगी अभी। ठीक है, बट अभी इतना ही चेक करिएगा। यहाँ पे देखिए, ये हमारा एक वेरिएबल में हमने डिफाइन कर लिया। ये हमारा वेरिएबल किस टाइप से है? स्ट्रिंग टाइप का है। स्ट्रिंग टाइप में हम ऐसे सब कोड में लिखते हैं, माने इन्वर्टेड कामा के अंदर। अगर यही चीज हमारा इंट टाइप का हो, इंट माने नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे हम नंबर टाइप कर लेते हैं। अगर अब इसको हमें लेना है तो इसी में हम प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ से प्लस बढ़ा देंगे, प्लस बढ़ाने के बाद केवल ये वेरिएबल है, ये 200 नहीं लिखेंगे, ये वाला लिखेंगे, एनयूएम। और हम ऐसे भी नहीं कर सकते हैं, पता है ना क्यों? क्योंकि जावा इज द केस सेंसिटिव। देखो मैंने ऐड कर दिया, अब इसे कंपाइल कर रहे हैं हम। कंपाइल हो गई, अब हमें रन कराना है, सेकंड नाम से दोनों। देखो ये हमारा पूरा मैटर ये आ गया, साथ में उसके आगे ये जुड़कर आ गया 200। जी जी, यही तो मेरी आंसर है। ये जो प्रोग्राम चल रहा है ये हमको यही तो रिपोर्ट देता है, क्योंकि हम इधर देखो, इधर इधर प्रोग्रामिंग करते हैं, ठीक है, लेकिन उसका रिजल्ट तो हमें कहीं और दिखता है। जैसे आप इंटरनेट चलाते हैं तो क्या इंटरनेट में परिवर्तन कर सकते हैं? जैसे गूगल खुला, क्रोम खुला, क्या आप उसमें कुछ परिवर्तन कर लेंगे? नहीं। लेकिन जिसके पास जो फाइल है, मेन फाइल, इट मीन द नोटपैड फाइल, वो उसमें परिवर्तन कर सकता है कि नहीं? पूरी तरह से कर सकता है ना? भैया वो गूगल की जगह गूगल भी करेगा तो भी चलेगा, लेकिन हम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जैसे जो भी प्रोग्रामर होगा उसको ये मिलेगी, ये रन कराने, वो रन कराएगा तो उसको यही आएगी, उसे खाली रन कराने की परमिशन है, परिवर्तन करने की परमिशन नहीं है। इतना चीज समझ में आई? इतना पहले आप लोग देख लीजिएगा कैसे फ्लो है, क्या है, तो फिर हम बात करेंगे।